यहां पर आपको बड़ी खबर पहुंचाएंगे। आजादी सहाफत से रोकने की कोशिश, बोल न्यूज के सहाफी शाहिद असलम को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बोल मीडिया ग्रुप के अखबार से मुंसलिक हैं। उन्हें 3 साल पहले किसी खबर पर उठाया गया है। बोल न्यूज शाहिद असलम के साथ है और उन्हें इंसाफ मिलने तक साथ रहेगा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट एंड एडिटर इन चीफ बोल न्यूज आमिर ज़िया। बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। आमिर साहब बताइएगा क्या वजूहात हो सकती हैं, क्यों उठाया गया इन्हें, किसे परेशानी थी उनकी रिपोर्टिंग से? एक तो बात है कि तसलसल है ये नून लीग की जो एक हुकूमत है, हमेशा जब भी वो इक़्तिदार में आती है तो उसकी पहली कोशिश ये होती है कि जी सहाफत का गला घोटा जाए, सहाफियों को जो है तो खरीद लिया जाए या उनको दबा दिया जाए। तो मैं उसको इसी तनाजुर में इस बात को देख रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि शाहिद साहब जो हैं, शाहिद असलम साहब, ये बड़े अच्छे मारूफ मतलब सहाफी हैं, रिपोर्टर हैं और इन्होंने मतलब ये सिर्फ बोल न्यूज से वाबस्ता हैं पिछले 1.5 बरस से 2 बरस से। उसके अलावा भी मतलब है कि बैनुल-अक़वामी जराइद में लिखते हैं, बैनुल-अक़वामी एजेंसीज के लिए काम करते हैं, BBC जैसे इदारे के लिए काम करते हैं। तो उसमें इनकी खबर जो है मुस्तनद भी होती है और उसमें किसी किस्म की सनसनीखेजी नहीं होती। तो अब जो मेरे पास इत्तलात आई हैं शुरू की कि जिनको लाहौर से पकड़ा गया और उन पर इल्जाम एक अजीब गरीब लगाया गया कि 3 बरस पहले इन्होंने एक किसी सहाफी को FI के किसी अफसर से मिलवाया था और वो सहाफी जो है वो जो मतलब कोई केस था बाजवा साहब के, जो हमारे वो हैं फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी साहब, उनके जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनके लीक करने का जो मामला है उस सिलसिले में उसकी तहकीकात हो रही है। अच्छा, उसमें शायद का तो कोई इससे लेना देना भी नहीं, क्योंकि इन्होंने तो खबर ब्रेक नहीं की थी, वो तो किसी और इदारे ने की थी। उन पे इल्जाम ये कि जी सिर्फ उनके उस शख्स को मिलाया गया है कि जिस रिपोर्टर ने इस खबर को लीक किया था या ब्रेक किया था। तो एक बहुत ही इंतहाई मेरे ख्याल में भोंडा इल्जाम है और कभी भी खबर ब्रेक करने पे, कोई एक्सक्लूसिव बात निकालने पे वैसे भी कोई जुर्म नहीं होता। वो कोई मतलब गलत खबर आप दें उसके ऊपर यकीनन लाइबल के और डिफेमेशन के लॉज लगते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी कार्रवाई होती है। नहीं होता कि FI आए और उठा के ले जाए। तो मैं नहीं समझता, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से हमेशा काम किया है। बोल न्यूज पे जितनी उनकी खबरें हैं, बोल TV के लिए उन्होंने जब भी लिखा बोला है, अपीयर हुए हैं वो समीम इब्राहिम साहब के प्रोग्राम में अक्सर बेशतर वो आते रहते हैं और खबरों में आते हैं। तो उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, बड़ी ठोक बजा के खबरें देते हैं। तो इन पे जो भी ये इल्जाम है मैं समझता हूँ कि बहुत ही फ्लिमजी चार्जेस हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक इन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है और कल इनका गालिबन रिमांड लेने की कोशिश करेंगे। तो इंतहाई काबिल मुजम्मत है ये बात और मैं ये समझता हूँ कि ये एक कंटिन्यूएशन है, एक तसलसल है आजादी सहाफत का गला घोटने का, और ये पहली मर्तबा नहीं किया है। नून लीग ने, मुझे हैरत होती है कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमातें भी इत्तेहाद में शामिल हैं जिनके जमहूरी क्रीडेंशियल्स हैं, उनको भी इस चीज को देखना चाहिए कि क्या सूरत हाल है। दीगर जमातें भी शामिल हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन जो सहाफी हैं वो इस किस्म के हथकंडों से न कभी पहले दबे हैं और झुके हैं, न अब दबेंगे। और बोल न्यूज की तो एक तारीख रही है, 2015 में हमने पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन फेस किया है और नून लीग के ही हाथों किया है। हमारे मतलब है जो टॉप मैनेजमेंट है उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए, गिरफ्तार किया गया, हमारे चैनल को लॉन्च नहीं करने दिया गया। वो बहुत ही स्याह तारीख है। उसके बावजूद बोल फिर लॉन्च हुआ, उसने काम किया और अच्छी सहाफत का उसने मतलब है यहाँ पे मुजाहरा भी किया और एक नए मेयार भी सेट किए। तो इस तरह की जो हथकंडे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बोल न्यूज को, लेकिन हम अपनी जद्दोजहद जो है अपने साथी के लिए, उसकी आज़ादी के लिए जारी रखेंगे। बिल्कुल, हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। समीम इब्राहिम साहब भी साथ मौजूद हैं। समीम इब्राहिम साहब, आपको क्या लगता है किसे परेशानी